देखिए, गोवा में जो आज ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है, इसमें सबसे जो एक्चुअली में इसका जो पर्पज होता है वो सहयोग, व्यापार वित्त वगैरह होता है, लेकिन पर्टिकुलरली टेररिज्म को लेके इस बार काफी जोर रहेगा। और खासकर आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच में बैठक होगी, बायलैटरल बैठक होगी। इसके अलावा डेलीगेट लेवल की भी बैठक होगी और बहुत सारे सौदों पे हस्ताक्षर होंगे, डील्स होंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डील्स होंगी डिफेंस से रिलेटेड डील होगी, जिसके अंदर भारत को रशिया है वो एडवांस मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा। साथ ही हेलीकॉप्टर के जॉइंट वेंचर के बारे में डील होगी। और तमिलनाडु में कुडाकुलम जो न्यूक्लियर प्लांट है उसके 3rd और 4th फेज है, उसकी जो फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी है वो भी वो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू देखेंगे। और उसके बाद में एक जॉइंट स्टेटमेंट है वो यहाँ पर वो लोग राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी जॉइंट स्टेटमेंट देंगे। इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आज का दिन। और साथ ही आज चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं और उनके साथ भी आज शाम को तकरीबन 5-6 बजे के आस में बायलैटरल मीटिंग होगी। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इसके अलावा बाकी देशों के लोग तो आ ही रहे हैं। आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, खासकर उरी हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश की है। और इसी वजह से यहाँ पे ब्रिक्स के अलावा बिम्स्टेक जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है कि जो देश है उनको बुलाया गया, जिसमें श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, ये सब देश भी हैं। और खासकर पाकिस्तान नहीं है। साउथ एशिया के जो देश हैं उसमें से पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया, उसको अलग थलग करने की कोशिश की है। और आज पुतिन के साथ और साथ ही चाइना के प्रेसिडेंट के साथ में इस मुद्दे को काफी जोर शोर से इंडिया उठाएगा। और खासकर कोशिश इंडिया की रहेगी कि इस पर्टिकुलर मीट के अंदर एक स्टेटमेंट पास किया जाए टेररिज्म के ऊपर और पाकिस्तान को केंद्र में रख के। और दिस बहुत ही कूटनीतिक तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है ये भारत के लिए मीटिंग और आज का दिन। और ये 2 दिन चलने वाला सम्मेलन है। आज का दिन है वो ब्रिक्स के जो देश हैं उनकी मीटिंग होगी, जिसमें भारत, ब्राजील, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका है। और उसके बाद कल के दिन की जो मीटिंग होगी बिम्स्टेक के देश है, जिसमें भारत के अलावा श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान आदि देश भी उसके अंदर शामिल है। तो कुल मिला के इस वक्त गोवा में 11 देश हैं दुनिया के, जिनके जो प्रमुख है वो उपस्थित रहेंगे और वो यहाँ पर अपनी बैठक वगैरह करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो देश कुल मिला के 11 देश हैं, लेकिन दुनिया की 40% आबादी है वो यहाँ पर इन देशों के अंदर रहती है और खासी उभरती हुई इकोनॉमी है। तो उसको देखते हुए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत की पूरी कोशिश रहेगी कि टेररिज्म का जो मुद्दा है उसके ऊपर खास तौर पे यहाँ पे ध्यान दिया जाए और इस पे कोई स्टेटमेंट निकला जाए। बिल्कुल संजयजी, तर एकूणच आपण पाहतोय की दहशतवादाच्या पार्श्वभूमीवर डिफेन्स संदर्भात अतिशय महत्त्वाचे निर्णय सूचना या परिषदेमध्ये घेतले जाणार आहेत। धन्यवाद संजय दिलेल्या या सविस्तर माहितीबद्दल। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।